अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो कहा जाता है एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ काम करे। तो उसे हम लोग एक अच्छा एक आइडियल बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन तो इंडिया में बहुत ही है, बट टाटा ग्रुप्स का जितना इज्जत है उतना अदानी का, अंबानी का नहीं है। बिकॉज टाटा ग्रुप्स की जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है वो कुछ अलग है। वो अर्निंग के साथ साथ समाज का भी सेवा करती है, समाज को भी देखती है। तो यही कहा गया है व्यवसाय केवल पैसे के पीछे नहीं भागना नहीं होता है, बट उसका उद्देश्य समाज के लिए, समुदाय के लिए कुछ सेवा प्रदान भी करना होता है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलेगी, बट यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा हुआ है, अगर आप लोग के एग्जामिनेशन में आता है तो सिंपल सा इतना लिखोगे तो अच्छा खासा मार्क्स को गेन कर सकते हो। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। कोई भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो खाली समाज की सेवा के लिए नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी प्रॉफिट नहीं होगी, आपको बचत नहीं होगी, तब तक आप दूसरे को का सेवा कैसे करोगे। तो अर्निंग क्या होती है, मैन उसका मोटो होना चाहिए। एक्सप्लोर न्यू मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे, न्यू कस्टमर को एक्सप्लोर करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे मार्केट में, एक अच्छा इनोवेशन देंगे ताकि अलग अलग कस्टमर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग क्रिएट हो। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। सबसे मेन मोटिव होता है अर्निंग करना, मनी क्रिएट करना, न्यू कस्टमर को क्रिएट करना। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि मैंने कोई कंपनी स्टैब्लिश की तो मेरा ये दायित्व है कि जिस एरिया में मैं कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूँ उस लोकल एरिया में मैं जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ, एक अच्छा प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ। जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, सपोज मैं कोई साबुन बना रहा हूँ तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और एक अच्छा रीजनेबल दाम पे मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूं, जिससे हमारा समाज का भी फायदा हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मेरा भी उसमें फ़ायदा होगा। ये तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सपोज कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है तो एम्प्लॉय को प्रॉपर सारी सुविधा प्रोवाइड करनी कि एम्प्लॉय का जो वर्किंग कंडीशन है कैसा है, कहीं गर्मी में तो नहीं काम कर रहा है, एक उससे कम से कम AC तो नहीं, कम से कम एक अच्छे पंखा प्रोवाइड करना, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, फेयर डील्स टू एम्प्लॉय इन द टर्म ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव, टाइम पे उसे इंसेंटिव देना। सपोज कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करना, वो ये सब एक ह्यूमन एक्टिविटी में आती है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आती है आपका बिजनेस का। अब होता है प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन। मैंने पहले ही बोला था कि एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। सपोज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप लोग AC प्रोवाइड कर सकते हो, कूलर प्रोवाइड कर सकते हो, पंखे प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, आप जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो उसे कम से कम एक सेटिस्फाइड जॉब तो दोगे, वो संतुष्ट रहेगा कि मेरा जॉब सिक्योर है तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। प्रोवाइड द एम्प्लॉय मोर प्रमोशन ग्रोथ, मतलब कि एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि मैंने 3 साल 4 साल कंपनी के लिए काम किया है, मैंने कंपनी को इतना फ़ायदा पहुंचाया है तो मेरा पर्सनल ग्रोथ भी कंपनी से जुड़ा हुआ हो, मेरा भी पर्सनल ग्रोथ हो। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।